तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और शुरू करते हैं आज की जूम मीटिंग। और आज का एक अच्छा अनुभव रहा मेरा। डॉक्टर सुनील तारे साहब मेरे ऑफिस में आए थे, और उनसे जो जानकारी मिली वो जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगा। और उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है, क्योंकि वो अनुभव था ही इतना अच्छा कि रिकॉर्ड करने का बनता ही है। सुनील तारे साहब एक्यूप्रेशरिस्ट हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, और अल्टरनेटिव मेडिसिन में काम करते हैं। मतलब प्रोफेशनली वो काम करते हैं और लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। पिछले दिनों में आपको जैसा पता होगा कि मैं था रायपुर में, और वहां पर डॉक्टर अनिल गुप्ता सर के पॉजिटिव हेल्थ जो में 6 दिन का कैंप लगा था। जब हमने अपनी सेवाएं वहां पर दी, उसी समय तारे साहब ने रिक्वेस्ट की कि उनको ये हाइटेरा केयर डिवाइस तत्काल दिया जाए। तो ये क्लासिक डिवाइस हमने उनको वहां से ट्रेवल से भेजा था, रायपुर से नागपुर। एंड वो रायपुर से नागपुर भेजना, ये डिवाइस उनके पिताजी के लिए जीवन बचाने का साबित हुआ। उनके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होके 65-66 पर आ गया था। और ये आइटेरा का डिवाइस इन्होंने यूज किया उनके लंग्स एरिया पर, थ्रोट पर, नोज पर 15-20 मिनट। पहले दिन तो उन्हें कोई खासा नहीं, लेकिन दूसरे दिन ऑक्सीजन लेवल 9500 के बीच में था। तो ये अनुभव जो उन्होंने शेयर किया, ये कमाल का अनुभव था, और यह है कि ये उनके फादर के लिए लाइफ सेवर साबित हुआ है। इसके साथ बहुत सारे अनुभव उन्होंने और किए जो उनके क्लिनिक में आइटेरा केयर यूज करने से उनको मिले हैं। मैं यहाँ पर, ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा याद दे दिया आपने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। ये कह रहा है कि मेरा क्लाउड स्पेस खत्म हो चुका है, लेकिन आई होप हमारे यूके से भरत साम जी सर, जो मेरे तमाम वेबिनार उन्होंने जूम से रिकॉर्ड करके पोस्ट किए हैं यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट बनाकर बहुत मेहनत का काम किया उन्होंने, साधारण काम नहीं है। तो आज भी मैं समझता हूँ भरत सर कोऑपरेट करेंगे, और आप सभी को ये जूम सेशन का रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा मैंने शेयर किया वो तो किया, साथ ही साथ एक दूसरा अनुभव भी, दूसरे तरह का अनुभव। एक मिस्टर दीपक हैं पटना से, और हमारे मित्र हैं जगन्नाथ पंचाल सर नांदेड़ से। उन्होंने फोन पर जब बात कराई तो उनको बस एक ही बात पे एतराज था। सही है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट आता है, तो आत्मा नहीं कहती कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट खरीदूं, यानी कि प्रोडक्ट खरीद के मैं किसी और का फायदा कराऊं, ये अच्छा नहीं था। तो आज मैं उनसे बात करने के बाद इस पर काफी देर मंथन करता रहा, आत्मंथन करता रहा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बुरी है कि लोग इस तरह से उसको देखें। तो उससे कई पहलू दिमाग, फिर एक चीज निकल कर आई आत्मंथन से, जो मैं आपके साथ शेयर रहा हूं। इस बात को समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपका विश्वास है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले आपका विश्वास आता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों से, परिचित लोगों से एक विश्वास का रिश्ता कायम कर सकते हैं, तो आपका बताया हुआ हर प्रोडक्ट वो सीखेंगे। और अगर ये विश्वास का रिश्ता नहीं बना, तो फिर आप भी बताए वो रिजेक्ट ही होना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि कुछ पैसों की लालच की वजह से लोग विश्वास खो देते हैं। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग पर कोई व्यक्ति विश्वास करके ही वो प्रोडक्ट लेता है। विश्वास के बिना नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है। प्रोडक्ट की समझ तो बाद में आती है, खरीदा पहले जाता है, तो विश्वास पे खरीदा जाता है। इसलिए हर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोडक्ट को पहले अपने विश्वास और सत्य की कसौटी पर परख ले। ये रिकमेंड करने लायक है या नहीं? क्या हम सिर्फ इसलिए ही तो इसको बढ़ा रहे कि हमें पैसे का फायदा होता है, सामने वाले को कुछ मिले ना मिले? अगर ऐसा करके आप नेटवर्क मार्केटिंग पर जा रहे हैं, तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप बहुत ही लोगों का भरोसा खो देंगे, और लोगों के मन में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ऐसी धारणा बैठ जाएगी कि यहाँ तो सिर्फ लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी प्रमोट करते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विश्वास अर्जित करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अगर किसी से एक अच्छा रिश्ता बनाने में कामयाब हो गए, आप कल को कंपनी बदल देंगे, आपकी टीम आपके साथ रहेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर आप जीरो पर खड़े हो जाएंगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट किए, मैंने उस पर सबसे पहले ये देखा कि लोगों को फायदा होना चाहिए। मैंने 9 महीने पहले
कंपनी चेंज कर दी, कुछ कारणों से मैं चेंज नहीं करना चाहता था, लेकिन कंपनी ने ये कंडीशन रख दी तो आप आईटी रखे रखेंगे या तो ये कंपनी करेंगे। नाम भी बता देता हूँ, हीली की बात कर रहा हूँ। हीली की तरफ से कंडीशन आ गई कि आप आईटी केयर को छोड़ दीजिए, हीली से हाथ अपच लीजिए। मैंने कंपनी की ये दादागिरी बताई कि मैंने कहा मैं आपको छोड़ा, मैंने उनको छोड़ा, मैंने इस प्रोडक्ट को चालू किया। जितने लोगों को मेरे पर भरोसा था, विद इन 7 डेज वो सारे मेरे साथ थे कि अगर आपने चुना है तो कुछ अच्छा होगी इसमें। और आज देखिए, मात्र 9 महीने में 1000+ हमारे मेंबर्स हैं। तो क्यों है? क्योंकि हम लोगों को मदद करने के लिए हैं, हम लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि लोगों को सिर्फ फोन उठाना बंद कर दें, उनसे बातचीत करना बंद कर दें, उनके फोन आए तो नो रिप्लाई जाने दें। अगर ये कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ गलत कर रहे हैं। आज मैं इतना व्यस्त रहने के बाद भी मुझे फोन आते हैं, अगर मैं आंसर नहीं कर, मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ। हमारे 1000 लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि उसने मुझे फोन किया या तो मैं फोन नहीं उठाया या मेरा कॉल बैक नहीं आया। आई नेवर इग्नोर एनीबॉडी एंड दिस इज द मूल मंत्र। आपका ये मूल मंत्र है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प का बिजनेस है, मदद का बिजनेस है। किसी को कोई दिक्कत है, उसको आप अपनी दिक्कत समझिए। हर समय पैसा दिमाग में न आइए, दिमाग में रखेंगे तो लोग आपको बहुत जल्दी नकार देंगे। एक बार आप कामयाब हो सकते हैं बहुत पैसे बना लें, लेकिन अगली बार आपको लोग वैसे नहीं लेने वाले जैसे पहली बार ले लिया था। तो यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि किसी का भी पैसा लग रहा है तो आप मान के चलिए मेरा पैसा लग रहा है। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले मैंने अच्छी तरह इसको ठोक बजाकर परख कर देख लिया था हर एंगल से ये काम करता है, तब जाकर मैंने लोगों से बात करना चालू की। और जब कोई कहता है कि मैं प्रोडक्ट को देखूंगा, समझूंगा, फिर रिकमेंड करूंगा, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वो जानता है कि उसकी साख दांव पे लगी है अगर वो किसी को रिकमेंड कर रहा है। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आपने किया है अब आप रिकमेंड करना शुरू करो। नो, आपने खरीद लिया है, आप तसल्ली कर लीजिए, ये काम करता है। आप आपके ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर, माता पिता के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जब ये सब पर काम करता है तब आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको रिकमेंड कर पाएंगे। आपको जरा भी हिचक नहीं होगी कि हम कोई ऐसी चीज रिकमेंड करें जो काम नहीं है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपने आप को धुरंधर महारथी कहते हैं, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग स्पीड का बिजनेस है, स्पीड से करो, फटाफट लिस्टिंग बनाओ, ये करो। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आने दीजिए, पैसा आते आने दीजिए ना, को टाइम लेने दीजिए। आप भी टाइम लगाइए, समझिए, को भी टाइम लगाने दीजिए। कहीं कोई गाड़ी नहीं छूटी जा रही है। तो यहाँ पर जो सफलता की अंधी दौड़, तेजी के साथ दौड़ते हैं, तेजी के साथ दौड़ने में पैसा तो आ जाता है, रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं दोस्तों। तो रिश्तों को संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा, और रिश्ते खो दिए तो फिर वो सफलता एंजॉय करने के लिए आजू बाजू लोग भी आपके अपने नहीं होंगे, पराये ही होंगे। तो दोस्तों, ये बातें तो बहुत लंबी होती रहेंगी, लेकिन अब चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं आयन शील्ड की। ये आयन शील्ड एक कमाल का प्रोडक्ट है, वेयरेबल प्रोडक्ट है। आज को मैंने अपने ऑफिस में टेस्ट किया, मैंने एक डिवाइस परचेस किया हुआ है। ये एयर की क्वालिटी को मेजर करता है। इसके 3 पैरामीटर्स हैं और इस पर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह की एयर की क्वालिटी बताता है। थोड़ा सा स्क्रीन टू स्क्रीन दिखता नहीं है ढंग से, थोड़ा मैं पास लाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अभी ये मेरे रूम की एयर को डेंजर बता रहा है। डेंजर बताने का कोई वजह नहीं है, बस ये है कि घर में जैसे शाम को दिया बत्ती होती है, थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे घर पे वो कुछ पार्टिकल्स वगैरह बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरी ये बताता रहता है। हाँ, लेकिन अगर ये ऑल द टाइम आपके घर में रेड बता रहा है तो ये अलार्मिंग है। अपने घर की एयर डस्ट वगैरह का थोड़ा सा देखना पड़ेगा लोगों को कि कैसे है। तो इस तरह का मीटर भी बहुत जरूरी है, खास करके अपने घरों की। लोग सोचते हैं कि पॉल्यूशन सिर्फ सड़कों पर होता है, लेकिन पॉल्यूशन घर के अंदर भी होता है दोस्तों। और सबसे खतरनाक पॉल्यूशन आप जान के हैरान हो जाएंगे, किचन में होता है। किचन में आप इसको लगा देंगे तो ये आपको हैरान कर देगा कि इस तरह से। इसलिए किचन में आप एग्जॉस्ट फैन और जितना भी फ्यूम वगैरह निकलता है उसको कलेक्ट करके बाहर निकाल देने वाला चिमनी सिस्टम ये जरूर इंस्टॉल करें। नहीं इंस्टॉल करेंगे तो वो जो फ्यूम्स हैं वो सारे कुछ, वो आपकी पत्नी, आपकी माता बहन, घर में जो काम करते हैं, सबके लंग्स में जाएगा और वो नुकसानदायक है। तो जहाँ भी ये खाना बनता है उसके ऊपर आपने देखा होगा आजकल मॉड्यूलर किचन का जमाना है, ये लगता है करना चाहिए। इसके साथ अ, घर में अगर आप सड़क किनारे रहते हैं तो आप पाएंगे घर में डस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो उसके लिए भी कुछ आप सेफगार्ड्स कर सकते हैं।
सेफ गार्ड्स में ऐसा होता है कि आप डबल कर्टन लगा सकते हैं। डबल कर्टन एक अच्छा उपाय होता है। कर्टन, कर्टन के पीछे कर्टन, ये बाहर से आने वाली डस्ट को काफी रोकता है। सिंगल कर्टन की जगह डबल यूज करिए। तो इस तरह के कुछ उपाय करके, बहुत सारे उपाय हैं, कभी फुर्सत से आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। आयन शील्ड ये आपका पर्सनल एयर फिल्टर है। आज मैंने इसको चेक किया। मैंने क्या किया कि ये मीटर चालू किया, इसके पीछे मैंने अगरबत्ती लगा दी, तो इसमें वार्निंग आ गई कि इसका एयर क्वालिटी बिगड़ चुका है। अगरबत्ती इस मीटर के बीच में मैंने आयन शील्ड रखा, तुरंत यहाँ पर रीडिंग्स नीचे आना चालू हो गई। तो इसका एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा। जूम पर दिखाना पॉसिबल नहीं होता, स्क्रीन टू स्क्रीन ट्रांसफर अच्छा नहीं होता, लेकिन दिस इज ए वंडरफुल थिंग। ये डिवाइस आयन शील्ड आप लोगों को अभी मिलेगा, ऑफर पीरियड में है। और इसमें देखिए क्या होता है कि ये आप यहाँ देखिए, और एक ब्लैक टेप, ये इसको छूना नहीं हो रहा है, डोंट टच। यहां से नेगेटिव निकलते हैं ये काले हिस्से से, और ये नेगेटिव आयन कितने निकलते हैं? 60 मिलियन आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मार्केट में जो सस्ते मिलते हैं इसी के के नाम पे, उसमें होता 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, बट दिस स्मॉल, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पावरफुल एयर प्यूरिफायर, ये 60 मिलियन आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर जनरेट करता है यहाँ से। प्लस हवा में जितना डस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करके इस रिंग के अंदर बैठा देता है। इसलिए आपको इसके साथ एक ब्रश मिलता है जिससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करके यूज करेंगे, ये काम करेगा। नीचे अपोजिट साइड में ऑन ऑफ बटन होती है, ये चमकीली सी बटन आपको दिखेगी, ऑन ऑफ बटन। तो उस बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑफ हो गया। और इसी बटन को प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये एलईडी ऑन हो गई, ऑन हो गया। तो इस तरीके से ऑन ऑन, इसमें कई लोग परेशान हो जाते हैं, वो प्रेस करते ऑन ही नहीं होता। तो ये प्रेस एंड होल्ड बटन है, प्रेस करके आपको 2 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा तो ऑन होगा, प्रेस करके 2 सेकंड होल्ड करेंगे तो ऑफ होगा। तो जब आप इसको अपने गले में इस तरह पहनते हैं, कपड़े के बाहर ही पहनना है, अंदर पहनने से काम नहीं करेगा। जो एयर इसके कांटेक्ट में है वो एयर आयनाइज होगी और नेगेटिव आयंस आपके चेहरे के सामने एक शील्ड बना देंगे। उस शील्ड, अदृश्य शील्ड, इधर से कोई बैक्टीरिया आया तो इसमें जो नेगेटिव आयन है उससे टककर वो नष्ट हो जाएगा। आप समझिए कि मास्क लगाना और शील्ड से बेहतर उपाय है ये। क्योंकि आप मास्क जब इस तरह से पहनते हैं लगा के, तो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आप छोड़ते हैं वो वापस आप अंदर हील कर लेते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से जाती नहीं है, वो मास्क के अंदर बनी रहती है, और आप जब वापस सांस खींचते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस जाने से अंदर क्या होता है, आपके अंदर एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी बढ़ने से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं और आप ये पहनते हैं तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल नहीं करेंगे, एयर आपको होके मिलेगी, और नेगेटिव आयंस आपके अंदर जाएंगे तो अंदर वो भी आपके थ्रोट में और लंग्स में कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उसको भी खत्म करेंगे। ये अगर कोई अस्थमा पेशेंट या ब्रोंकाइटिस पेशेंट पहनते हैं तो विद इन 10 मिनट्स आपको बता देंगे कि ये क्या चीज है, उनको कितना आराम मिल रहा है। और हेल्दी पर्सन अगर इसको यूज करते हैं तो आपके लंग्स की लाइफ बढ़ती है। आप शाम होते होते अनुभव करेंगे कि आप थके नहीं हैं जितना रोज थक जाते हैं। आपका एनर्जी लेवल जबरदस्त बना। प्लस दर्शन सिंह जी हमारे ग्रुप में है, पूना से, रेकी ग्रैंड मास्टर। उन्होंने ये बताया कि अगर किसी पर्सन को ये पहना दिया जाए तो उसका ऑरा बूस्ट हो जाता है, मतलब उसका ऑरा तुरंत बूस्ट हो जाता है। अगर उसका ऑरा वीक है तो ऑरा बूस्ट होना मीन्स आपका इम्यून होना, आपका लाइफ फोर्स बढ़ना। तो अगर ये डिवाइस आपका लाइफ फोर्स बढ़ा रहा है, ऑरा बढ़ा रहा है, तो इसको तो दिन भर पहनना बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा इसको दिन भर पहनता हूँ। लोग पूछते हैं, मैं बताते रहता हूँ क्या चीज है, शेयरिंग भी हो जाती है लोगों के साथ। हाँ, इसको मैं कपड़े के अंदर नहीं पहन सकता। अगर मान लीजिए किसी आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर ये पहनना बड़ा awkward है, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से उतार के आप अपनी ऑफिस टेबल में ठीक रख सकते हैं। ऐसा टेबल पे रहेगा तो ये 60 मिली लाइन लगातार निकलते रहेंगे। आपके टेबल के उस तरफ बैठे व्यक्ति और आपके बीच में शील्ड रहेगी, तो आप टेबल पे यूं रख के भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय मुझे डॉक्टर अनिल गुप्ता सर ने बताया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता से भी कई तरीके निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने ये कहा कि समय यूज नहीं करना चाहिए, मैं बताता था कि चेन शायद गले में हो सकती है, तो उन्होंने कहा तकिए के उस साइड रहते हैं जिस साइड हमारी नाक रहती है, उसमें भी बेनिफिट है लोगों को। तो ये डिवाइस है, बैटरी बैकअप जबरदस्त है, 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, और लगभग 20 घंटे तक मैंने यूज किया है, डाउन नहीं होती है, 20 घंटे तक चल जाता है, यानी कि पूरा दिन, और सिर्फ 30-40 मिनट्स में फुल चार्ज। तो ये कमाल का डिवाइस आप लोगों को
प्राइफ इंटरनेशनल से मिलता है और इसकी कीमत है 29,500, 29,500। और याद रखिए कि सेवा इंडिया के दुनिया में कहीं भी ये तरह के डिवाइसेस के साथ फ्री नहीं मिलता। वहां पर लोग इसको पे करके खरीदते हैं। यहाँ पर इंडिया में प्रमोशनल ऑफर कंपनी देती है। प्राइस इंडिया का अपना खुद का ऑफर होता है कि आप इसको लें, इसको यूज करें और ज्यादा से लोगों में जागृति फैलाएं। आगे आने वाले समय में ये फ्री बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अभी मिल रहा है क्योंकि अवेयरनेस का टाइम है, बिजनेस को एक्सपैंड करने का टाइम है, तो मिल रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, मास्टर प्रोडक्ट की। दिस इज आईटेरा केयर क्लासिक। आईटेरा केयर क्लासिक ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन जो मिलेगा उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध होगी। ऑनलाइन में बहुत सस्ते में इसके जैसे मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, दिखने में एक सा है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो इसमें है। इसमें सबसे खास बात क्या है? इसमें सबसे खास बात है कि ये टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देता है। हीट और एयर, हीट और एयर कोई बड़ी बात नहीं है। हीट और एयर आप तो अपने हेयर ड्रायर से भी जनरेट कर लोगे। घर में आपके पास बाल सुखाने का होता है ना हेयर ड्रायर, आप उससे भी जनरेट कर लोगे। हीट और एयर कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज जो इससे निकलती है वो हमारे सेल्स को स्ट्रांग बनाती है, डैमेज सेल को रिपेयर करती है और हमारे लिए हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट देती है। और ये टेराहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। लो पावर्स में, ये लो पावर डिवाइस है, हाई पावर डिवाइस नहीं है, बहुत सेफ है हमारे लिए। और इसको एक दो नहीं 62 सर्टिफिकेट्स से परखा गया है। 62 डिफरेंट पैरामीटर्स पे सर्टिफाई किया गया है कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है। एक छोटे से बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति तक, 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक आप इस्तेमाल करिए, जीरो साइड इफेक्ट। डॉक्टर तारे जी ने अपने पिताजी पर इस्तेमाल किया था। उनके पिताजी की उम्र 93 ईयर्स एंड ही गॉट बेनिफिट। उनका ऑक्सीजन लेवल लो हुआ था, एक दिन में 24 घंटे में ऑक्सीजन लेवल वापस अप हो गया। ये कमाल है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज का। तो ये दोस्तों आपको मिलता है प्राइस इंटरनेशनल से। यहाँ पर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि जब आपको डिवाइस मिले तो उसमें एक सीरियल नंबर होगा। ये सीरियल नंबर होना चाहिए। ये सीरियल नंबर आपको वारंटी लेने में हेल्प करता है। और इस डिवाइस में एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं जो मैंने किया हुआ है कि वायर को यहाँ से फोल्ड करके एक टेप या रबर बैंड लगा दीजिए, सो दैट वायर बार बार यहाँ से हिले ना। तो ये ज्यादा करके फॉल्ट यहाँ पर आते हैं। मेरे पास जितने भी डिवाइसेस सब में मैंने ऐसा कर रखा है और जितने भी लोगों ने ऐसा कर रखा अरेंजमेंट, उनके प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी 1 ईयर वारंटी देती है, जिसमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम को वो फ्री में आपको ठीक करके देते हैं। फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये गिरा तो इसके अंदर क्रिस्टल का ट्यूब है। वो क्रिस्टल ट्यूब बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनता है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनता है। और ये क्रिस्टल ट्यूब सिर्फ और सिर्फ देशांग इंटरनेशनल बनाता है। दूसरे जो बनाते हैं वो पावरफुल नहीं होते। तो इससे क्रिस्टल ट्यूब से जो टेराहर्ट्ज जनरेट होता है उसी की वजह से बहुत स्पेशल है। और यहाँ पर ये जो टेराहर्ट्ज जनरेट होती है, ये टेराहर्ट्ज इससे हायर मॉडल में और ज्यादा जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास प्रीमियम डिवाइस है। प्रीमियम का जो ट्यूब है ये और बेहतर क्वालिटी का ट्यूब है। क्लासिक से बेहतर क्वालिटी का ट्यूब इसमें है। और इससे भी बेहतर क्वालिटी का ट्यूब, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ट्यूब है वो ट्यूब आता है आपका प्रो डिवाइस में। तो प्रो डिवाइस में ये जो ट्यूब है ये सबसे ज्यादा रिफाइंड है, सबसे ज्यादा टेराहर्ट्ज जनरेट करती है। जो एक महीने में क्लासिक से आते हैं वो 3 से 4 दिन में प्रो से आ जाते हैं। तो प्रो की कीमत है 3,24,500 रुपए, 3,04,500। इसकी कीमत है 97,350 और यह है 32,450। ये सारे डिवाइस क्लासिक, प्रीमियम, प्रो सभी टेराहर्ट्ज देते हैं, सभी हीट देते हैं, सबकी टेक्नोलॉजी एक है, बस रिजल्ट आने की स्पीड में फर्क है। आप समझ लीजिए कि इससे जो रिजल्ट आ रहा है वी कैन कंसिडर लाइक मूविंग ट्रैवलिंग बाय पैसेंजर ट्रेन। पैसा कम लगता है, टाइम ज्यादा लगता है पहुंचने में। राजधानी एक्सप्रेस पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, जल्दी पहुंचा देते हैं। और ये है आपका एरोप्लेन, हवाई जहाज। तो कीमत में भी वैसे ही है, लेकिन भर में सबसे ज्यादा रिजल्ट इसके हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर क्लासिक के हैं। लेकिन क्लासिक खरीदने के बाद जो कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली वो इस वर्जन पे जाते हैं। और हमारे धर्मपुरी से तबरेज खान जी हैं, कमाल कमाल के रिजल्ट निकालने के बाद उन्होंने कहा है कि सर अब तो हमें प्रो खरीदना है। और उन्होंने प्रो खरीदने की तैयारी कर ली है। अभी उन्होंने प्रीमियम लिया है, प्रीमियम लेने के बाद ही इज गोइंग फॉर प्रो। यहाँ पर ये जो टेराहर्ट्ज की एनर्जी है, टेराहर्ट्ज की एनर्जी करती क्या है? टेराहर्ट्ज की एनर्जी हमारे सेल्स को रिपेयर करती है, डैमेज सेल को रिपेयर करती है, वीक सेल को स्ट्रॉन्ग करती है। कोई चीज अगर आपके सेल्स को ठीक कर सकती है
तो सब कुछ दोस्तों शरीर के अंदर सेल का बना हुआ है। सेल ठीक तो सब कुछ ठीक। इसलिए आर्ट केयर में जब हम बात करते हैं तो आप बीमारियों का नाम लेके बात ना करें कि ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी। बीमारी होने का मतलब है कि शरीर में कहीं ना कहीं सेल्यूलर लेवल पे या एनर्जी लेवल पे गड़बड़ है। सेल्यूलर लेवल पे कुछ गड़बड़ है, आर्टेरा केयर। और एनर्जी के लेवल पे गड़बड़ है तो टेरा हर्ट्ज की एनर्जी। आप एनर्जी लेवल पे अपने आप को ठीक करने के लिए आप पानी को, इसका फ्लो देकर पानी को चार्ज कर सकते हैं। पानी में जब किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी दी जाती है, पानी किसी भी तरीके के फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। आप जो सोचते हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, पानी उसको भी एब्जॉर्ब करता है। और टेराहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसका फ्लो देते हैं वो भी एब्जॉर्ब होती है। इसका मैंने प्रैक्टिकल डॉक्टर अनिल गुप्ता सर के पॉजिटिव हेल्थ जोन में किया था। उनके पास हाई एंड के रशियन इक्विपमेंट है जो चेक करते हैं कि वास्तव में पानी की एनर्जी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो पानी की एनर्जी बढ़ती है। साथ ही आफ्टर बिफोर भी टेस्ट किया, वहां को हमने पहले चेक किया कि उसका ऑरा कितना है, उसकी ऑरा में एनर्जी कितनी है, लेफ्ट एनर्जी कितनी है, राइट एनर्जी कितनी है, चक्रास में एनर्जी कितनी है। और जब उसको चार्ज पानी पिलाकर चेक किया तो सारे एनर्जी उसकी बढ़ी हुई पाई गई और साथ में उसका स्ट्रेस लेवल नीचे पाया गया। तो ये कमाल की चीज है कि पानी पीने से भी, चार्ज पानी पीने से भी आपको बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के तमाम बेनिफिट्स हैं। हमारे मोहम्मद सर हैं यूके से, थेरेपी, उन्होंने बताया कि चार्ज पानी से आंखों में छींटे मारने से, आंखों को धोने से ड्राई आइस की समस्या से छुटकारा मिल गया उन्हें, सिर्फ चार्ज पानी से। तो चार्ज वाटर इज सो पावरफुल। आप किसी को चार्ज वाटर पिलाते हैं, उसका स्ट्रेस लेवल नीचे जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। ये दोनों चीज बताती है कि आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। स्ट्रेस लेवल कम होने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने से इम्यून सिस्टम नीचे जाता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको एक लिंक बताता हूँ, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का यूट्यूब वीडियो है, स्ट्रेस के ऊपर उन्होंने काम किया है और उनकी बहुत फेमस बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने स्ट्रेस के बारे में एक जबरदस्त फाइंडिंग बताई है कि स्ट्रेस लेवल जैसे जैसे बढ़ता है आपका इम्यून सिस्टम नीचे आता जाता है और एक सर्टेन लेवल पे जाके इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। आप सोचिए किसी का अगर इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाए तो इस वातावरण में जिसमें आप और हम बैठे हुए हैं, हजारों बैक्टीरिया वायरसेस हवा में फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन हम स्वस्थ क्यों हैं? बिकॉज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम जीरो हो जाए तो कोई भी साधारण बैक्टीरिया वायरस हमें खत्म कर सकता है, जीवन संकट में आ सकता है। अपनी बात को उन्होंने प्रूव करने के लिए एक तर्क भी बताया कि जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है बॉडी में तो शरीर किसी दूसरे का ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये उसके लिए बाहर की चीज है। तो क्या किया जाता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको स्ट्रेस बढ़ाने वाले मेडिसिन देते हैं। स्ट्रेस बढ़ाने वाले मेडिसिन देते देते एक लेवल पे आके इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है और जब इम्यून सिस्टम शट डाउन होता है तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को रिबिल्ड किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसका जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ऑपरेशन के बहुत दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है, क्योंकि उसे ऐसे एनवायरमेंट में रखा जाता है जहां पर बैक्टीरिया वायरसेस ना हो, उसकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो, या कोई ऐसी बात होती है तो डॉक्टर्स उसको तुरंत के तुरंत हैंडल कर सके। तो स्ट्रेस अगर कम होता है पानी पीने से तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और ये प्रूफ हुआ है लैब में भी वर्क, स्ट्रेस लेवल कम होता है पानी पीने से, चार्ज पानी पीने से। और चार्ज करना बहुत सिंपल है। चार्ज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर इसकी ब्लो दे देना है। इसका एयर का ब्लो अगर पानी को जा रहा है, बहुत पास से जरूरी नहीं है, दूर से भी दे सकते हैं, क्योंकि टेराहर्ट्ज जहां तक हवा जाएगी टेराहर्ट्ज बिल्कुल जाती है वहां तक। तो आप इसके पानी को, और कुछ लोग पूछते हैं पानी चार्ज करने में कितना समय देना चाहिए, तो एक थंब रूल बना लीजिए, 1 लीटर 1 मिनट, 1 लीटर 1 मिनट। तो गिलास पानी 200 ml होता है, 200 ml में कितना लगेगा आपको? 1/5 टाइम का 1/5 कर लीजिए, 12 सेकंड, 10-12 सेकंड में आपका एक गिलास पानी चार्ज हो जाएगा। और चार्ज होने के बाद कितनी देर तक चार्ज रहेगा, इसका तो कमाल है कि मैंने इसको 21 दिनों तक चेक किया है, पानी चार्ज बना रहता है। और आपको यहाँ पर लगे हाथ में आपको दिखाता भी हूँ कि पानी चार्ज कैसे होता है और चार्ज पानी को हम चेक कैसे करते हैं और आप कैसे कर सकते हैं चेक, वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि ये जो डिवाइस है इससे अगर पानी चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर मैं हेल्प लेना चाहूंगा अपने, हाँ आ गए आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ पानी को चार्ज कैसे करते हैं। ये पानी देखिए, कुछ लोग, मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ, सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी पानी चार्ज हो जाता है, मुझे एक ने बताया कि इससे भी पानी चार्ज हो जाता है। यहाँ पर एक बात है कि माइंड को न्यूट्रल रखना, जब आप इससे चार्ज कर रहे हैं माइंड को न्यूट्रल रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पानी का एनर्जी,
यहाँ पर चेक करते हैं पानी की एनर्जी, और आप देखें चार्ज किया हुआ नहीं है तो पानी की एनर्जी कम है, राइट, ये एनर्जी कम है। और अगर इसको मैं पेंडुलम टेस्टिंग करूं, अगर आपके पास आयन शील्ड है, बड़े आराम से आप आयन शील्ड का पेंडुलम बना सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको एक तरफ से खोल लीजिए आयन शील्ड को, और कोई भी लटकाने वाली चीज हो, जरूरी नहीं कि आपका ये आयन शील्ड हो, कोई भी, और आप इसके ऊपर इसको रखें और पानी के ऊपर फोकस रखें और पता करें एनर्जी कितनी है। और इसको हाथ को स्टेडी रखें, ये धीरे 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 क्लॉकवाइज घूमना शुरू होगा और आपको इसकी एनर्जी महसूस हो जाएगी कि ये कितनी है। अगर ये छोटा सर्कल बना रहा है तो कम है, और बड़ा सर्कल बनाएगा तो ये ज्यादा है। अब मान लीजिए ये पानी है आपके सामने, और आप पानी के ऊपर फोकस करके एक अच्छी वाइब्रेशन पानी को दें, ईश्वर को याद करके या किसी के लिए अच्छी शुभकामना देते हुए पानी को, या पानी सिर्फ इतना ही बोलते हुए कि मैं इस जल से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी भावनाएं यहाँ से देने, मतलब जो आप बोल रहे हैं उसको फील कीजिए, फील करेंगे तभी ये वाइब्रेशन जनरेट होगी, सिर्फ बोलने से नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं अपने ईश्वर को याद करके पानी को कुछ कुछ अच्छी फ्रिक्वेंसी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने, अब पानी ने मेरे फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्व किया नहीं किया पता लगेगा इससे। देखते हैं पानी की एनर्जी कितनी है। तो आप देखें पानी की एनर्जी काफी बढ़ गई है, और अगर आप इस डोजिंग टूल से भी चेक करेंगे, पेंडुलम से भी चेक करेंगे, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा कि ये ज्यादा बड़ा सर्कल बनाकर घूमेगा अगर एनर्जी ज्यादा है तो। ये देखिए, ये चीजें आप घर पर भी करके देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि कोई नली डिवाइस अगर चार्ज कर रहा है और साथ साथ माइंड से सोच रहा है कि पानी अच्छा है, ये होगा, यहाँ से कुछ नहीं करना, न्यूट्रल रखना है, तो उसको आप रख दीजिए, आप दूसरा पानी ले लेते हैं। तो ये वाटर चार्जिंग के साथ एक माइंड का न्यूट्रल होना बड़ा जरूरी है। तो न्यूट्रल माइंड से हम करते हैं और पानी कर लेते हैं अभी आपके लिए फिर से। ये दूसरा ग्लास है, इसकी एनर्जी देखते हैं, ठीक। और अब हम माइंड से कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ हम इसको, ये नकली डिवाइस जो ऑनलाइन मिलता है, जिसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होता, और ज्यादा करके ये ब्रांड लिखा होता है जिसका नाम है हेल्दो, मैं इसको पढ़ता हूँ, हेल्थ जीरो, हेल्थ के जीरो बेनिफिट के डिवाइस। और इसको मैं देता हूँ 12 सेकंड के लिए इस पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लगभग 12 सेकंड हो गए। और अब देखते हैं पानी की एनर्जी कितनी है। और यहाँ पर देखते हैं पानी की एनर्जी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वैसे ही है, क्योंकि उसमें टेराहर्ट्ज ही नहीं है तो एनर्जी बढ़ेगी नहीं। कोई बात, माइंड न्यूट्रल रखना है। अब माइंड न्यूट्रल रखते हुए हम टेराहर्ट्ज को, ये ओरिजिनल डिवाइस है, ओरिजिनल डिवाइस से हम देते हैं इसको 10-12 सेकंड का। ओरिजिनल डिवाइस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आपको उसे सीरियल नंबर मिलेगा। ये सीरियल नंबर, ये आपका समझिए 10-12 सेकंड हो गया। एंड लेट्स चेक पानी की एनर्जी कितनी हुई, टेराहर्ट्ज एनर्जी, एंड अमेजिंग। तो ये है असली और नकली में फर्क। और इसके साथ साथ घर में जब सभी लेते हैं तो सभी को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। चार्ज पानी के जो बेनिफिट है वो है स्ट्रेस लेवल कम करना, सर्कुलेशन को बेहतर बनाना, हाइड्रेशन बेहतर होती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि साउथ में, चेन्नई में, ये चार्ज किया हुआ पानी 50 रुपए लीटर बिकता है। लोग पे करते हैं इस पानी के लिए क्योंकि उनको हेल्थ बेनिफिट होते हैं। 5 लीटर की कैन के वो लोग पे करते हैं 250 रुपए। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, चेन्नई से हमारे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने उस कैन की फोटो भेजी जिसमें टेराहर्ट्ज वाटर और पूरा स्टिकर चिपका हुआ था और कांटेक्ट नंबर वगैरह लिखा था। ये पानी अगर आप पीते हैं तो निश्चित रूप से हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपका बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ इस पानी का एक कमाल का यह है कि इस तरह से चार्ज करके आप अगर उस पानी से नहाते हैं तो आपका कंप्लीट ऑरा क्लीन हो जाता है। आपका जो ऑरा है, और क्या होता है, हमारी एनर्जी, वी आर फिजिकल प्लस एनर्जी, हमारा जो शरीर के अंदर एनर्जी है, चाहे उसको आप आत्मा कहें, रूह कहें, कुछ भी कह ले, सोल कह लें, तो उसका अंदर से जो बाहर प्रभाव महसूस होता है, जैसे कि बल्ब को आप कपड़े से ढक दें तो भी छन के उसकी रोशनी बाहर तक आती रहेगी, तो ऐसे ही वो अंदर से एनर्जी जो हमारे फिजिकल बॉडी से छन कर बाहर आती है और हमारे चारों तरफ फैली होती है, उसको ऑरा कहा जाता है। उस ऑरा में वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है,
दूसरे वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है, बहुत सी चीजों, प्लैनेट्स का भी प्रभाव पड़ता है। उस ऑरा को अगर क्लीन रखना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप चार्ज किए हुए पानी से नहाना शुरू कर दें। अपने नहाने के पानी को चार्ज करें। आपका जो अनुभव होगा वो ये रहेगा कि उस दिन आप अपने आप को बहुत हल्का और बहुत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपके घर में अगर इस पानी से पोछे लगा दिए जाए तो आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन टिक नहीं सकते हैं, आपके घर में पूरे वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे। तो बहुत सारे उपयोग हैं दोस्तों इसके। और ये जो टेरा केयर का डिवाइस है, आप अपने बालों को भी रोज सुखा सकते हैं, बाल टूटना झड़ना बंद होंगे। एनॉर्मस बेनिफिट है इसके। हमारे ग्रुप में हैदराबाद से जीनत मैडम है, उन्होंने जब इस तरह से हेयर ड्रायर की जगह इसको यूज करना चालू किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके सफेद बाल काले होना शुरू हो गए एट द एज ऑफ 60। मायने रखता है। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे रिजल्ट फेसबुक में टेस्ट ग्रुप में आप जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जिस तरह के रिजल्ट हैं। इसीलिए इस डिवाइस को अमेरिका को मैजिक बैंड कहते हैं। मैजिक बैंड, जादू की छड़ी। तो ये जादू की छड़ी है। ये हर घर में क्यों होना चाहिए, कुछ वजहें आपको बताता हूँ। हर घर में बुजुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता। हम लोग जब 40-50 पहुंचते हैं वो लोग 70-80 के उधर होने लगते हैं। और उनका बुजुर्ग होता हुआ शरीर दर्द का घर बन जाता है। 70 साल, 80 साल, 90 साल में अगर किसी को पेन किलर देंगे तो उनके कमजोर ऑर्गन पे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ओल्ड एज में पेन किलर्स बहुत खतरनाक होते हैं, यंग एज में चल जाता है क्योंकि आपके शरीर दमदार होता है। इसलिए उनके दर्द के लिए ये बेहतर चीज है, ड्रगलेस पेन किलर। जिसको जहां दर्द है वहां पर अप्लाई कर दीजिए, दर्द खत्म हो जाता है। किसी भी तरीके का पेन, किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन, बहुत जबरदस्त चीज है। और छोटे बच्चों के काम की भी चीज है, क्योंकि इसमें आपको कारण नहीं पता है तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कारण नहीं पता है तो आपकी गोली नहीं लिखी जा सकती कि कौन सी गोली खानी है, लेकिन यहाँ पर कारण नहीं है, लेकिन इतना पता डिस्कम्फर्ट यहाँ है, आप वहां दे दीजिए। तो ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। साथ में ये, अब आप हमारी और आपकी उम्र के लोगों की बात करें, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे ब्लड में जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर बनाए रखना, ब्लॉकेजेस को लिमिट में रखना। ये आपके हाथ में एक चीज है जो आप हार्ट पर घुमाइए, दोनों हाथों में चलाइए और आप ब्लॉकेजेस को कम कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस कम होती है इसका सबूत आपको अपने पैरों में दिख जाएगा। पैरों में स्पाइडर वेन्स, वेरिकोज वेन्स होती है। आप 5-6 दिन चलाइए और अपनी आंखों के सामने वेरिकोज वेन्स को खत्म होते हुए देखिए। तब तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये जमा हुआ जो ब्लड होता है, वेरिकोज वेन्स भी एक तरह की ब्लॉकेज होती है, जिसको क्लियर कर सकता है। तो इसकी जो हीट है 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करती है और ये आपके किसी भी तरीके के ब्लॉकेज को इंप्रूव कर सकता है। आप छोटा छोटा, कोई बहुत बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप सीढ़ियों से ऊपर आइए 2-3 फ्लोर, अगर आप हाँफने लगते हैं, आप इसको हफ्ते 10 दिन यूज करिए एंड रिपीट एक्टिविटी, आपको खुद फर्क पता लग जाएगा। टेक्स्ट में कुछ पूछा गया है, मैं उस पर जरा नजर मार लेता हूँ। सर एज 85, कमर की हड्डी ब्रेक हो गई है, क्या कर सकते हैं? सर कमर की हड्डी ब्रेक हो गई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन कंपनी कहती है कि फ्रैक्चर के केस में इसको यूज नहीं करना है जब तक फ्रैक्चर ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि इसकी जो हीट है 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करती है, बोन मैरो तक जाती है। शायद इसीलिए मना किया होगा कि ब्रोकन बोन्स में इसको यूज नहीं करना है। तो जब हड्डी जुड़ जाए उसके बाद यूज कर सकते हैं, फ्रैक्चर के केस में यूज नहीं करना है। जहां पर मेटल इंप्लांट लगा है, शरीर कोई मेटल इंप्लांट लगी है, आप उस पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल इंप्लांट गर्म हो जाते हैं, उसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकती है और पेन बहुत जबरदस्त क्रिएट हो सकता है। लेकिन हमारे डॉक्टर सुनील तारे साहब ने कहा कि उनकी फ्लेयर लगी है, फिर भी उन्होंने यूज किया, उन्होंने बुद्धिमानी के साथ यूज किया, हल्के मोड पे, नंबर 2 पर दूर से, तो हीट पेनिट्रेट नहीं हुई, 13 हर्ट्ज का बेनिफिट उन्हें मिला और उन्हें फ्रोजन शोल्डर में शोल्डर पेन में काफी रिलीफ मिला। लेकिन आप हाई हीट में पेनिट्रेटिंग उसमें कभी भी ऐसी जगह पे ना लगे चलाएं जहां पर इम्प्लांट लगा हुआ है। अगर किसी को पेन किलर लगा हुआ है, हार्ट पे नहीं करना है, स्टेंट लगा हुआ है, हार्ट पे नहीं करना है, हाई वाले मोड पर, हाई हीट वाले मोड पर, नंबर 2 पर दूर से आप कर सकते हैं। और 13 हर्ट्ज यहाँ पर प्रो डिवाइस में बिना के भी मिलते हैं। अगर करूँ तो आप देखेंगे कि मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन करके दिखाता हूँ। ये ग्रीन लाइट है, जब ग्रीन लाइट जल रही है तो यहाँ से हीट नहीं आती है, देखेंगे इसमें ग्रीन लाइट आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं रेड लाइट ऑन करता हूँ तो हीट आना शुरू हो जाती है। और अगर एक मोड और बढ़ा देता हूँ तो डबल हीट, डबल रेड लाइट, वेरी हाई हीट। लेकिन अगर मैं इसको बंद रखता हूँ तो यह है कोल्ड मोड, इसमें 13 हर्ट्ज मिलता है बिना हीट का। तो 13 हर्ट्ज बिना हीट के लेने का तरीका सिर्फ और सिर्फ प्रो में है। दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और
यहाँ पर मैंने आपको डिवाइसेस के बारे में बता दिया, सारा कुछ बता दिया। आपको इसका गाइड शेयर करके दिखाता हूँ कि यूज कैसे करना होता है। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। इस टेराहर्ट्ज डिवाइस की खूबी यही है दोस्तों कि इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बहुत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आमतौर पर फ्रिक्वेंसी थेरेपी के जो डिवाइसेस होते हैं उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का नॉलेज चाहिए, साथ में आपको इंटेंशन फोकस जैसी चीजें भी समझनी होंगी, और अंग्रेजी आना भी जरूरी है। लेकिन टेरा केयर में यही एक खूबी है कि अगर अनपढ़ आदमी भी है और आप उसको समझा दें 10 मिनट, वो समझ जाएगा और उसको कर लेगा। और यही वजह है कि मैं इसको घर घर का प्रोडक्ट मानता हूँ। बुजुर्ग, उनको सॉफ्टवेयर अब क्या बनेगा इस उम्र में। आप घर पे रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी थेरेपी चला सकेंगे, जर्मन टेक्नोलॉजी या कोई और टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो डिवाइस है अगर ये घर में है तो बुजुर्ग खुद ही प्लग में लगाकर अपने दर्द को खुद इससे दूर कर लेते हैं। मेरी 77 ईयर प्लस की मदर हैं, वो अपने हाथ से इसको यूज करती हैं अपने पेट पर, अपने घुटनों पर, जहां तकलीफ होती है वहां। एंड पिछले 5-6 महीनों से उन्होंने पेन किलर बिल्कुल बंद कर दिया इसके आने के बाद। तो ये जो चीज है, इसकी सिंप्लिसिटी, कि इसको यूज करना इतना आसान है, इसको बताना इतना आसान है, आप किसी को बहुत आसानी से बता सकते हैं कैसे यूज करना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करना, बहुत सिंपल है। आपको जब इसको यूज करेंगे तो स्टार्ट करेंगे हाथ की हथेलियों से। हाथ की हथेलियों से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों में हमारे मेरिडियन के पॉइंट्स होते हैं। जब आप उस पर ब्लो करते हैं तो टेराहर्ट्ज की एनर्जी यहाँ से हमारे अंदर जाती है, और यहाँ पर आपको एक माइंड से कमांड भी देना है कि हमारा हाथ टेराहर्ट्ज के एनर्जी को रिसीव कर रहा है। जब हम इस तरह दे रहे हैं तो ये एनर्जी हमारे को रिसीव हो रही है। मेरा हाथ ट्रांसमीटर भी है, मेरा हाथ रिसीवर भी है। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, बच्चों को, ये हाथ आपका ट्रांसमिट करता है आपकी एनर्जी को, यहाँ से एनर्जी उसको मिलती है, आपके माइंड से वो जो ब्लेसिंग आ रही है वो जाती है। ये ट्रांसमिटिंग मोड। जब आप प्रेयर में बैठते हैं और सुप्रीम पावर ब्रह्मांड से ऊर्जा मांगते हैं, जिसको भी आप मानते हो, उस परम शक्ति के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। इस तरह से रिसीविंग मोड में आते हैं, या यूं करके करते हैं तो भी आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। यानी कि आप अपने माइंड से कहते हैं कि यू आर रिसीविंग, तो आप रिसीव करते हैं। जब आप देने के मोड में होते हैं आप देते हैं। तो जब टेरा केयर की मशीन चला रहे हो, ये टेरा हर्ट्ज की एनर्जी दे रहे हो, तो अपने माइंड से यही दीजिए कि ये टेरा हर्ट्ज एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। आपकी सोच आपके लिए मिरेकल कर देगी। नहीं तो आप अपने माइंड के दरवाजे बंद करके यूं करते रहिए, आपको ना एनर्जी मिलेगी ना कुछ होगा। इसलिए रिसीव करने का भाव वो रखना बड़ा जरूरी है। इसको अच्छे मन से विश्वास के साथ रिसीव करिए, ये एनर्जी रिसीव होगी। आपके मेरिडियन में कहीं भी ब्लॉकेज होगा, मेरिडियन क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी के फ्लो होने के रास्ते होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 72,000 72,000 मेरिडियंस होती है जिनसे एनर्जी फ्लो होती है पूरी बॉडी में। उनमें ब्लॉकेज आने से फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, और मेरिडियन क्लियर हो जाए तो फिजिकल बॉडी के प्रॉब्लम बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। इसलिए जब आप इस तरह से करते हैं तो मामूली एक्टिविटी नहीं है, ये आप अपनी मेरिडियन को क्लियर कर रहे हैं। मेरे पास एक डिवाइस है जिससे मेरिडियन के ब्लॉकेज को टेस्ट किया जाता है। मैंने ब्लॉकेज टेस्ट करके फिर इसको जब मैंने दिया, विद इन 2 मिनट से पाया कि ब्लॉकेज मेरिडियन की क्लियर होती है। तो ये अपने आप में सिंपल, दोनों हाथ में आपको देना 2-2 मिनट, 2 मिनट यहाँ पर, 2 मिनट यहाँ पर, पैर के तलवों में 2 मिनट, और स्पाइन में 5 मिनट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपकी पीठ में। आप नहीं कर पाए तो किसी और से करवा लीजिए। ये बेसिक सिंपल प्रोटोकॉल है। और आपको मन में भाव रखना है कि टेरा हर्ट्ज की एनर्जी मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो ये आप जब स्पाइन में करते हैं तो क्या होता है, स्पाइन में करने से ये हीट और टेराहर्ट्ज जब स्पाइन के अंदर जाती है तो आपके डोरमेंट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं आपको ब्लोइंग गाइड करके दिखाता हूँ। और इसको जब आप पॉइंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना करें कि टॉर्च की तरह इसको लगाकर एक पॉइंट पर छोड़ दें तो वो जगह इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वहां बर्निंग हो सकती है। तो ये नहीं करना है। उसको दाएं बाएं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाते रहें, लेकिन जगह बदलते रहें ताकि ओवर हीट ना हो। और अगर आप पॉइंट करके करना चाहते हैं तो डिस्टेंस इतना रख लें कि वहां पर ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए। इन दैट केस यू विल रिसीव टेराहर्ट्ज। इसका ब्लोइंग गाइड मैं आपको बता देता हूँ शेयर करके। ब्लोइंग गाइड बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, ये हमारे सबके पास होना चाहिए। इसका जो पहला पेज है, मैं तो कहता हूँ इसको प्रिंट करा के वॉल पे चिपका देना चाहिए ताकि घर में सब इसको समझ सके। उस पे ये पेज है। ये पेज क्या करता है, यहाँ पर आपको बताता है कि आपको थेरेपी शुरू करने से पहले 2 गिलास पानी पीना चाहिए। 2 गिलास अगर चार्ज पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर 2 गिलास पानी एक साथ नहीं पी सकते हैं, 2 गिलास पानी एक साथ नहीं पी सकते हैं, तो आप थोड़े थोड़े इंटरवल में पी सकते हैं। अपने दोनों हाथों में करना है, नंबर 1, जैसा मैंने बताया, पैर के तलवों में करना है, और जो बीच में बिंदी बनी है उस जगह पर थोड़ा सा ज्यादा समय देना है। सभी जगह करना है लेकिन सेंट्रल पार्ट को ज्यादा समय देना है। फिर ये घुटनों के पीछे, घुटनों के बैक साइड, घुटनों के सामने नहीं, पीछे साइड, जहां से पैर मुड़ता है अंदर की तरफ, यहाँ पर देने से फायदा ये होता है कि यहाँ पर जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो हमारे बॉडी को टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, वो और एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन बेहतर निकलते हैं।
इसके आगे वाला जो बताया है वो भी टॉक्सिन्स रिलीज करने वाले ही पॉइंट है। आर्म पिट, आपके कंधे के अपोजिट साइड में, वहां भी आप इसका ब्लो दे सकते हैं 2 मिनट, सो दैट ये हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं बेहतर रिलीज हो सके। हमारे बॉडी में अगर टॉक्सिन बेहतर रिलीज होते रहे तो 60-70% बीमारियां इसी में खत्म हो जाती हैं। अगर लोग अपने आप को डिटॉक्स कर लें तो डिटॉक्स में ही बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। और ये आइटेरा केयर डिवाइस हमारी बॉडी को बहुत बेहतर डिटॉक्स करता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये डिटॉक्स के पॉइंट सारे दिए हुए हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 के बारे में एक प्रिकॉशन लिखा हुआ है कि अगर हाई बीपी पेशेंट है तो हेड के ऊपर ना चलाएं, लेकिन जिनका बीपी गोली खा के नॉर्मल रेंज में रहता है वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गोलियां नहीं खाते हैं, उनका बीपी लगातार हाई बना रहता है, 170, 180, 190, उन लोगों को हेड के ऊपर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, जो स्पाइन पर हम करने की बात कर रहे थे, बेसिक प्रोटोकॉल क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हीट पेनिट्रेट करके और टेराहर्ट्ज पेनिट्रेट करके स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट कर देती है। और अगर एक बार स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो गए तो किसी भी ऑर्गन को रिबिल्ड कर सकते हैं और बॉडी के अंदर चमत्कार हो जाता है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा मिसेस बबीता सोनोने मैडम का, अमरावती से, जिन्होंने राजेंद्र जी के लीवर पर यह कमाल करके दिखाया 5 दिन के अंदर। राजेंद्र जी का लीवर का 2 ऑपरेशन फेल हो चुका था। कंडीशन ये थी कि पेट में छेद करके बैग लगा दिया गया था ताकि पेट में पानी न भरे। ऐसे कंडीशन में 5 दिन का उन्होंने मात्र ट्रीटमेंट दिया, एक बार ही, और 5 दिन बाद वो बैग भी निकल गया और तीसरे ऑपरेशन के लिए जो कहा जा रहा था उसकी भी जरूरत नहीं हुई और आज राजेंद्र जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये कमाल होता है जब आपके स्टेम सेल्स आपके ऑर्गन्स को रिबिल्ड करने पर लग जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है, ये शरीर परमानेंट नहीं है, इसमें सेल्स बन आते जाते हैं और डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और नए आते जाते हैं। 1 मिनट में 4 मिलियन यानी कि 40 लाख सेल प्रति मिनट हमारे बॉडी में रिप्लेस हो जाते हैं। तो आपका जो शरीर है ये बहुत पुराना नहीं है। शरीर बहुत पुराना नहीं है तो बीमारी भी बहुत पुरानी नहीं होती है। अब ये सवाल ये उठता है कि बीमारी बनी हुई क्यों है शरीर के अंदर। बीमारी इसलिए बनी रहती है कि हम सेल्स के साथ जुड़ी हुई एनर्जी पर काम नहीं करते हैं, और जब हम चार्ज पानी पीते हैं तो हमारे सेल्स को वो एनर्जी मिलती है जो उनको डिटोरिएट होने से बचाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है आपके माइंड का, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे सेल्स वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा हम उसको अपने माइंड से बिहेव करने के लिए बोलते हैं। अगर आपने ये मन से कहना चालू कर दिया कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी तो लाइलाज है, आपके सेल वही फॉलो करेंगे और बीमारी लाइलाज बन जाएगी। लेकिन आप अपने माइंड से ये कमांड देते हैं, ऐसी फ्रिक्वेंसीज देते हैं, ऐसी अफर्मेशन देते हैं कि मैं इससे ठीक हो सकता हूँ, बाहर आ सकता हूँ। सेल्स आपके अफर्मेशन की फ्रिक्वेंसी को रिसीव करके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। इस पर पूरी एक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन साहब की बुक है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ की। आपका बिलीफ आपकी बायोलॉजी को बदल सकता है। यहाँ पर कान की अगर बात करें हम, तो कान में बहुत सारे रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट होते हैं। आप अपने कान के ऊपर भी 2 मिनट का ब्लो दे सकते हैं, यहाँ से भी मेरिडियंस में एनर्जी ट्रेवल होगी, प्लस आपकी हियरिंग इंप्रूव होगी। जिनका हियरिंग लॉस होता है या जिनको टिनिटिस का प्रॉब्लम है, जिनके कानों में हमेशा आवाज आती रहती है, वो भी आइडेरा केयर को यूज करके अपना प्रॉब्लम सही कर सकते हैं। लोगों को रिजल्ट मिले हैं इसमें। ये हथेलियों के पॉइंट्स की बात है, ये पैर के तलवों के पॉइंट्स की बात है। यहाँ पर ये ब्लोइंग गाइड आप देखें, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसान है समझना, और इसमें लगभग हर कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बस इसको स्टॉप करता हूँ और आपसे अब रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं और अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। मेरिडियन चेक करने की डिवाइस बॉडी के किसी भी ऑर्गन की एनर्जी चेक कर सकती है, चेक कर सकते हैं। अभी इस पर हम एक दिन जूम सेशन ले लेंगे, बहुत यूजफुल है, अच्छी मशीन है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर हमारे डॉक्टर तारिक साहब अगर साथ में होंगे, तो आज मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप रहिएगा और लोग आपको सुनना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर तारिक साहब आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, नाम दूसरे होते हैं, एक्चुअल नेम नहीं होते मोबाइल में, तो नाम से समझना मुश्किल हो जाता है। तो लगता है आज तारिक साहब हमारे साथ नहीं है, खैर कोई बात नहीं। हमारे ग्रुप में गिरिजा शंकर सर हैं, गिरिजा शंकर जी और अरुण अग्निहोत्री जी ने इंदौर में थेरेपी सेंटर ओपन किया है। हमारे बलजीत सिंह जोगर साहब हैं पंजाब में, उन्होंने सेंटर ओपन किया है, वो भी हमारे रेगुलर। बलजीत जी स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्ते नमस्ते सर। बलजीत सिंह साहब एक ऐसे थेरेपिस्ट हैं, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। ग्रुप के सभी मेंबरों को नमस्ते सर। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को थेरेपी देते रहते हैं, तो आप बिल्कुल सर। लोगों को कोई इस हफ्ते का कोई बढ़िया टेस्टिमोनी आपको मिला, जरूर शेयर करें हमारे सुनने वालों के लिए।
टेस्टिमोनियल सर वो आपसे बात करवाई थी ना करण कौशल जी की, जी 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 उनकी बैक साइड पे पेन था काफी जी साल से, जी तो उनको तो सिर्फ 10 मिनट से भी कम लगाए थे मैंने। जी हाँ। तो अभी तक वो पेन उनके ब्लड के दोबारा रिपीट नहीं नहीं हुई। आया। देखिए क्या होता है, नहीं आया। लाइफ स्टाइल होती है, जो कोई बैड हैबिट्स नहीं होती हैं, जैसे स्मोक करना, ड्रिंक करना, ये सब अगर हैबिट्स ना हो लोगों की, तो बॉडी में टॉक्सिन्स का लोड कम होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स कम होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत फास्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं ज्यादा, उनको समय लगेगा, लगता है। और तो माइग्रेन ये का भी रिजल्ट अच्छा है सर। क्या बात है सर, किस पर माइग्रेन का रिजल्ट मिला आपको? एक हफ्ते में ही उनका बिल्कुल बंद हो गया, 2-3 साल से प्रॉब्लम थी उनको। ग्रेट ग्रेट सर। बलजीत सिंह जोगर साहब हमारे पंजाब से थेरेपिस्ट हैं सर। पंजाब में कहाँ पर है अपना? पंजाब में सर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर गुरदासपुर पठानकोट। पठानकोट में। और बलजीत सिंह जोगर साहब का यह रहता है कि बंदा ठीक होना चाहिए, चाहे वाइटेरा से ठीक हो, चाहे किसी और चीज से ठीक हो, लेकिन बंदा ठीक होना चाहिए। तो ये हमारे थेरेपिस्ट हैं, ये नेटवर्कर नहीं है। नेटवर्कर होते तो ये एक प्रोडक्ट को लेकर चलते, लेकिन ये बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनका मकसद ये रहता है जो उनके पास आया है वो स्वस्थ होकर जाए। हैट्स ऑफ टू यू सर, बलजीत सिंह सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद जी। एक रिजल्ट मैंने शेयर किया था आपको, लेकिन वो डिस्कस नहीं किया आपने आपकी व्हाट्सएप ओहो, पे। मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ सर, छूट गया होगा, प्लीज अभी बता दें। आप नेक्स्ट टाइम उसको देख के फिर आप शेयर जी कीजिएगा। करूंगा। ठीक है। और सेकंड मैंने पूछना था आपसे कि अभी एक केस है HIV पॉजिटिव पे, आईटेरा क्या बेनिफिट दे सकती है? सर ये जो डिसीज है, ये डिसीज इम्यून सिस्टम की डिसीज है, राइट? इसमें बंदे का इम्यून सिस्टम हाँ, वीक होते जाता है, वीक होते जाता है। ये अपने आप में कोई ऐसी डिसीज नहीं है, बस आदमी का इम्यून सिस्टम खत्म होता है। और इम्यून सिस्टम खत्म होने के बाद अगर उसे सर्दी जुकाम भी हो जाए तो बिल्कुल वो सर। इसलिए होता है। यहाँ पर आयटेरा केयर उसके इम्यून सिस्टम को वीक नहीं होने देगा, अगर वो रेगुलरली इसका चार्ज पानी पिए और अपना बेसिक प्रोटोकॉल करते रहे। इतने में ही वो संभल जाएगा। करके देखिए, रिजल्ट मिलेंगे। और इसके लिए उनको क्या बताया जाए, क्लासिक, प्रीमियम, जहाँ प्रो? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अगर लेने लायक कोई डिवाइस है तो वो प्रो ही है। पर अगर बंदा प्रो नहीं ले सकता तो फिर प्रीमियम ले ले। प्रीमियम नहीं ले सकता तो क्लासिक ही है। यानी कि बात वही हो जाती है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी पर है। तो जो आयन शील्ड है वो भी बेनिफिशियल है उनके लिए? आयन शील्ड भी बिल्कुल बेनिफिशियल है, क्योंकि आयन शील्ड भी इम्यून सिस्टम को इनडायरेक्टली बूस्ट करता है। ओके। तो करके देखिए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे। और ये पूरे दुनिया में लोगों को सरप्राइज कर रहा है, आपको भी जरूर सरप्राइज करेगा। ये अपने पेशेंट्स पर ट्राई करें। ठीक है सर, और ठीक है। इंदौर से हमारे गिरिजा शंकर साहब। गिरिजा शंकर जी, स्वागत है आपका। हमारा अभी इनका नया नया थेरेपी सेंटर ओपन हुआ है। अरुण अग्निहोत्री जी और गिरिजा शंकर जी बहुत से लोगों को हेल्प कर रहे हैं इंदौर से। गिरिजा शंकर जी, आप हैं हमारे साथ यहाँ हाँ पर? सर, मैं हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, अभी दे रहे हैं लोगों को, थेरेपी दे रहे हैं। किसी को बैक पेन में, किसी को कंधे पे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। अलग अलग दे रहे हैं सर जी अभी हम जी। थेरेपी। अग्निहोत्री भी जाते हैं और मैं भी जाता हूँ थेरेपी देने के लिए। मैं यहाँ पर दोस्तों एक बात बताऊं कि हमारे नागपुर में एक लड़का है जिसका नाम है प्रवीण। कोरोना में उसकी जॉब चली गई और बहुत ज्यादा हाँ, एजुकेटेड नहीं है, तो जॉब मिलना ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जॉब मिलता भी है तो बहुत छोटा जॉब मिलता है, बहुत कम तनख्वाह का जॉब मिलता है। उसको मैंने अपने सेंटर पे ट्रेंड किया। 5-10 मिनट ही लगता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उसने एक काम शुरू किया, घर पर जाके थेरेपी देने का। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो अपने माता पिता के लिए समय नहीं है, लेकिन वो उनको हेल्प करना चाहते हैं कि कोई उनको जाके थेरेपी दे दे। तो मैंने उसको एक दो घर भेजना चालू किया। ऐसा करते करते आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीने में 25-30 हजार रुपए का उसके पास आराम से काम रहता है। घर पे जाके 500 रुपीज चार्ज करते हैं। अगर मान लीजिए 2 केस भी किए हो तो एक दिन का 1000 रुपये हो जाता है। किसी दिन अगर 3 हो गए तो 1500 हो जाता है। एक हफ्ते से कम का वो बुकिंग लेता नहीं है। तो ये अर्निंग का एक साधन है। आप सोचिए कि हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको दर्द की प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे बिजी हैं उनके, उनकी भी गलती नहीं है। आजकल की लाइफ ऐसी है कि समय कहाँ से निकालें, और जब समय निकलता है तो समय थेरेपिस्ट नहीं मिलते। तो आज कोई भी गूगल पे, फोन पे से पेमेंट कर देता है। कोई जाकर उनको थेरेपी दे दे प्रॉपर तरीके से और उनको आराम मिल जाए। ये अपने आप में एक रोजगार है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग स्विगी जोमेटो जैसे जॉब करते हैं, बेहतर है स्विगी जोमेटो का ना करके अगर आप इसका काम कर लें तो ये सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और आपके लिए, उनके लिए तो अच्छा है ही। तो गिरिजा शंकर जी, आप तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप तो ट्रांसपोर्टर हैं। लेकिन मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि अच्छी प्रोफाइल होने के बाद भी किसी के दुख दर्द को दूर करने के लिए आप उनके घर भी चले जाते हैं, घर भी थेरेपी दे देते हैं, समझा भी देते हैं। क्योंकि ये बिजनेस हम बिल्कुल सर। जैसे लोगों के लिए हेल्प का बिजनेस है। सर प्लानिंग यही रहती है कि हम तो को ये बोलते हैं कि हम तो एक ही बार आ सकते हैं आपके पास,
मगर आप इसको पर्सनल रूप से ले लेंगे तो 2 बार और पूरे परिवार को, जी तो हफ्ते भर वो फैमिली बैकग्राउंड भी बन जाता है धीरे-धीरे जाने आने से, जी, मिलने से। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, और मैं तो जहाँ तक फैमिली समझता हूँ कि बैकग्राउंड हमारे ग्रुप में फाइल्स की पहली टेस्टिमोनी अगर किसी ने निकाली थी तो वो आपने निकाली थी। सही बात है सर, डायरेक्टली दिया हुआ था। था तो हमने कहा था कि भाई कब स्किन पे जबरदस्त काम करता है, सोराइसिस एक्जिमा सब कुछ ठीक करता है, तो ये भी एक तरह का स्किन का ही प्रॉब्लम है एक खास जगह का, तो आप सीधा उस हुँ, पर ग्लो देके देखिए। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए थे। ऑपरेशन होने वाली कंडीशन में भी लोगों को फाइल्स में इसमें रिलीफ मिला है। सही बात है यहाँ सर। पर ध्यान रखें, हीट माइल्ड रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं है, टेराहर्ट्ज मिलना चाहिए। कपड़ों के ऊपर से भी आप आराम से दे सकते हैं अफेक्टेड एरिया पर। हमारा हेल्थ कैंप लगा था नागपुर में। हमारे अरविंद सिंह राजपूत जी ने एक मैडम है, उनका ऑपरेशन ड्यू था, ऐसे कंडीशन में प्रो से उन्होंने 15-20 मिनट की थेरेपी दी थी। प्रो से एक सिंगल थेरेपी में, यू कैन नॉट बिलीव इट, इतना आराम आया कि उसके बाद प्रॉब्लम ही उनकी खत्म हो गई। तो प्रो की एक थेरेपी जो होती है वो क्लासिक से 10-12 सेशन के बराबर अकेला एक सेशन होता है। दिस इज पावर ऑफ प्रो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन मेरा जो तब भैया प्रायोरिटी रहती है वो रहती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल जाने चाहिए। तो आज आपने ये सारी बातें सुनी, प्रोडक्ट को देखा और समझा। इसमें अगर कोई आपको सवाल है तो जरूर हमसे पूछें। सर आजकल आजकल में एक भी है ना स्टॉल भी लगा है। अच्छा ने हम ले लेते हैं 500-1000 रुपए में जी रेंट जी पे, 1 दिन का 2 दिन जी, का। तो उससे भी हमें हम स्टॉल लगा रहे हैं, तो वॉकिंग कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास। बहुत अच्छा है सर। और अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मैं कंपनी से भी दिलवा सकता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट, कि इस तरह के एक्टिविटीज के लिए जो खर्चे होते हैं वो खर्चे, जैसे वहाँ हाँ, की बुकिंग है या आपको स्टैंडी बनाना है, कुछ करना है, ये खर्चे भी हाँ, मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है, वो प्रोवाइड करते हैं। अभी आगरा में हमारी टीम ने किया था, तो उनको कंपनी ने, वहाँ का टोटल जो खर्चा था, छोटा सा खर्चा था 8,000 रुपये का, लेकिन कंपनी ने उसको फंड किया था। तो आपका भी जो यहाँ पे खर्चा है वो बता देंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर कर देंगे, तो ये खर्चा मैं आपको मैनेजमेंट से प्रोवाइड करा दूंगा। सर अगर मैं हम तो कोई जा बड़े लेवल पे मीटिंग करते हैं, जैसे हम 5 स्टार होटल में मीटिंग करते हैं, 100 लोग आते हैं, कंपनी की कंडीशन है कि 100 लोग होने चाहिए मिनिमम। 100 लोग अगर इकट्ठा होते हैं, 5 स्टार बुक करिए, कंपनी की तरफ से मैं बात कर चुका हूँ, हमें वहां से पूरा फंड मिलेगा, और हम वहां का वेन्यू का पे कर सकते हैं, टी स्नैक्स का पे कर सकते हैं, और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर खुद आएंगे वहां पे। तो ये सर अब हम प्रमोशन स्टॉल के को लिए अब बढ़ा देंगे वो। अभी आपने बोला ना, तो स्टॉल का और जगह-जगह हम बुक करने की प्लानिंग करेंगे जगह-जगह। बिल्कुल करिए। और बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है स्टॉल पे सर, बहुत मज़ा आ बहुत रहा है। रहेगा, लोगों से बहुत बातचीत अच्छा करने में, रहेगा। लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में। हाँ, इसका और बढ़ा देंगे सर अभी। थैंक यू सो मच गिरिजा शंकर जी। और एक सवाल आया है मिस्टर दावा भूतिया सर का, जिनका वेट बहुत ही, चर्बी बहुत ही सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये चर्बी यहाँ की कम हुई है। ये टी शर्ट देख रहे हैं, ये यहाँ पर ढीला ढीला दिख रहा है, ढीला ढीला नहीं होता था, बिल्कुल ऐसा कसा तो बैलून की। तो ये, और मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। मैं तो चार्ज पानी हमेशा पीता हूँ, जब भी पीना है चार्ज पानी। हमारे आनंद सर हैं बेल्लारी से, उन्होंने बताया था कि सिर्फ चार्ज पानी पीने से उनका वेट लॉस हो रहा है, तब से मैंने चार्ज पानी पीना शुरू कर दिया रेगुलरली। उसके बाद पूरे पेट के ऊपर जहां जहां फैट है, आप इसको चलाइए 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट आप एक स्ट्रेच, एक बार ऐसा नहीं कि 5 मिनट अभी चला लिया, फिर आधे घंटे बाद 5 मिनट चला लिया, टुकड़े टुकड़े वाला काम नहीं करेगा। एक साथ 20 मिनट चलाइए, आपको गारंटेड मिलेंगे। ये मैंने जो कम किया है, ये मैंने लगभग 4 महीने में कम किया। और 4 महीने में होता क्या है कि कभी कर लिया कभी नहीं किया, कैजुअल रहा है कि एक दिन कर लिया, फिर 2-4 दिन नहीं किया, फिर कभी कर लिया, फिर हाँ, चार्ज पानी में रेगुलर पीता रहा, ये जरूर है। तो सिर्फ चार्ज पानी से भी कम होता है, और साथ में टेरा केयर कर लेंगे तो बहुत तेजी से कम होता है। अगर आपको यहाँ पर वेट इसका फैट कम करना है, यहाँ का फैट कम करना है, जहाँ का फैट कम आपको चला दीजिए, जिनकी डबल चिन हो रही है चलाइए, यहाँ का फैट का। ये एक्सलेंट ब्यूटी डिवाइस है, आपके चेहरे पे करेंगे तो चेहरे की स्किन ग्लो करेगी, चेहरे की स्किन टाइट होगी, रिंकल्स जाएंगे, कोई दाग धब्बे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। 2 नंबर मोड पे यूज करना है चेहरे पर, क्योंकि चेहरे की स्किन होती है नाजुक। सर आप इसको यूज करें, पेट के ऊपर यूज करें। राम मोहन राव सर, आपका हैंड रेज देख रहा हूँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर, अनम्यूट सर करके। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर मैं सीकेडी पेशेंट हूँ सर, मेरे लेफ्ट हैंड में फिस्टुला है सर मेरे को। जी तो आप हीट जो हाथों में देना बोले ना सर, वो दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं सर, लेकिन इसमें क्या रखिएगा कि हीट ज्यादा नहीं रखनी है। आप ओके जब देंगे तो इतना डिस्टेंस रखिएगा कि हीट को ही हल्की ज्यादा ना लगे, ओके ठीक है? हल्का हीट लगना चाहिए, ज्यादा लग रहा है तो डिस्टेंस बढ़ा लीजिए, ट्राई ओके करिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है। सर आपने किडनी का एक वीडियो भी भेजते बोले सर, वो भी हाँ, एक बार। किडनी का वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, और हमारे नागपुर के लीडर ने वो रिकॉर्ड करके दिया था, मैंने यूट्यूब पर पोस्ट किया है। नितिन जी हैं वो, और अभी काफी अच्छी कंडीशन है, उनके हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी है काफी कम हो चुकी है, वेट गेन चालू हो गया है, एनर्जी उनको अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो डायलिसिस से भी बाहर आ जाएंगे। हालांकि उनका केस इतना बिगड़ा था कि हफ्ते की 3 डायलिसिस होती थी और ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड था। मेरा दो बार हो रहा सर डायलिसिस हो। तो आप जरूर ट्राई करते हैं इसको, और इसको हाँ सर। आप बेसिक प्रोटोकॉल करें दोनों हाथों पर। पानी आपको ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने जितना बोला है उतना पिए, लेकिन जितना भी पानी पीते हैं उसको चार्ज करके पिए। ओके पानी को चार्ज करने के लिए आपका जो पानी है उसके ऊपर ऐसा ब्लो देंगे ऑन करके, 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट का ब्लो बहुत चार्ज हो जाए। और अपने किडनी पर आपको 15-20 मिनट आपको किडनी एरिया पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर राममोहन राव सर आप यूज करें, हाँ सर। और मेरी शुभकामना आपके साथ है, जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। करिए, सर। ज्यादा पानी पीने का रिकमेंडेशन मत फॉलो करिए, किडनी पेशेंट्स को जबरदस्ती पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ सर, मेरा किडनी का नंबर वीडियो मैं अभी शेयर कर देता हूँ सर, किडनी का वीडियो आप देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, मेरे कुछ ग्राहक बढ़ जाएंगे उस पर, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, ओके सर। और आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं उसका। ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन आपको दिख रही है, और ये आ जाते हैं हम यूट्यूब, और ये है मेरा चैनल। चैनल का नाम है आई तेरा केयर ग्लोबल विथ विश्वा, आई तेरा केयर ग्लोबल विथ विश्वा, ये चैनल का नाम है। और इस चैनल में 51 वीडियोस हैं अलग अलग तरह के। इसमें आप देखें, यहाँ पर आपको मेरिडियन का वीडियो मिलेगा, जो मैंने बताया आपको। जो सीकेडी वाला चाहिए वो दिखा देता हूँ सीधे सीधे, बहुत अर्ली था वो, शुरू शुरू में था। ये आपको सबसे नीचे मिलेगा, कहाँ पर, ये रहा, ये रहा वो वीडियो। और यहाँ पर आपको मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा, पेशेंट का तो नहीं शेयर करूंगा क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं फोन कॉल करते करते, लेकिन जो जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिया उनका नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, और वो कॉन्फ्रेंस में लेके नितिन से भी बात करा सकते हैं आपकी। ओके और नंबर मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पर चैट में, आप सभी नोट कर सकते हैं। मिस्टर अतुल धनुलकर, अतुल धनुलकर जी, और इनका नंबर है, मेरा दूसरे फोन पे देख के बताता हूँ आपको। हाँ, इनका नंबर टाइप करता हूँ आपके लिए, 8991893000। आप इनसे बात कर सकते हैं, इन्होंने वो टेस्टिमोनी रिकॉर्ड करके हमें दी थी, हमने पोस्ट किया था। लेटेस्ट कंडीशन क्या है ये आपको बता सकते हैं, और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं अतुल जी, आप बात करेंगे आपको अच्छा लगेगा। ओके सर। सर मेरा कब डिस्पैच होगा सर, वो अभी नया है। आपका आपका आप कहाँ पर रहते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद सर। आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस भेज दीजिए, और हैदराबाद का ऐसा है कि अगर मैं कल भेज दूंगा तो परसों मिल जाएगा। अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो ट्रेवल से लेने के लिए, तो नागपुर से हैदराबाद पूजा ट्रेवल जाती है, नामपल्ली में उनका ऑफिस है ट्रेवल का। अगर आप नामपल्ली से कलेक्ट कर सकते हो तो मैं बाई बस भेज देता हूँ, तो कल भेज दूंगा तो परसों आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। तो आपके घर के एड्रेस पर भेज देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आपका एड्रेस, आपको कोरियर से घर पे आ जाएगा। तो मिस्टर अनिल कुमार पूछना चाहते हैं, अनिल कुमार जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता था कि कोई पैरालाइज्ड पर्सन हो तो उसके लिए कैसा मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन किस जगह पे करना है? तो वो बंदा बोल तो सकता नहीं, तो उसको पानी भी मतलब उसको देना पड़ेगा जो बेड पे है, टोटली बेड पे है, तो पानी पहले देना पड़ेगा या कैसे? देखिए, पानी वो जितना भी पीते हो वो पानी आपको चार्ज करके देना चाहिए। अगर लिक्विड डाइट पे है तो उनका जो लिक्विड डाइट चार्ज करते हैं हर की फ्रिक्वेंसी से, जस्ट 1 मिनट की? एक लीटर 1 मिनट बहुत होता है, इससे ज्यादा की तो जरूरत। इसके लिए उसको कुछ देना पड़ेगा ट्रीटमेंट करने से पहले? अगर वो पानी पी सकते हैं तो पानी देना चाहिए, और पैरालिसिस पेशेंट के लिए हेड पर फोकस करना चाहिए, हेड के ऊपर, क्योंकि पैरालिसिस में होता क्या है कि ब्रेन का उस ऑर्गन के साथ संपर्क खत्म हो जाता है, वही कंडीशन पैरालिसिस कहलाती है। तो आपको यहाँ पर ब्रेन पर फोकस करना पड़ेगा 15-20 मिनट लाइट मोड में, गर्म नहीं होना चाहिए। नंबर 2 मोड पे 15 से 20 मिनट पूरे सिर पर करें, और इसके बाद जो एरिया पैरालाइज है उस एरिया पर करें। बेसिक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना ही है, दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, 45 मिनट 1 घंटे लगेंगे आपको एक सेशन में, लेकिन ये आपको रिजल्ट दे देगा। मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा।
हमारे वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से डॉक्टर संजय सरकार हैं, बहुत से पैरालिसिस वाले पेशेंट्स को उन्होंने खड़ा कर दिया, चलने लायक बना दिया। कभी एक किसी स्पेशल सेशन में मैं उनको इनवाइट करूंगा, स्पेशली पैरालिसिस के ऊपर ही वो बात करेंगे। पैरालिसिस और वेरिकोज वेन्स में उन्होंने काफी लोगों को ठीक किया। मेरी उनसे रोज बात होती है लगभग, और उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, काफी लेट फ्री होते हैं, तो मैं उनको फोर्स नहीं करता कि वो जूम में आए। दिन भर थके हुए रहते, रेस्ट करते हैं, लेकिन किसी दिन स्पेशली उनको एज ए गेस्ट स्पीकर में लेके आऊंगा, और बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, और आप लोग उनसे पैरालिसिस के बारे में उनकी एक्सपर्ट राय भी ले सकते हैं। तो ये सर सिर के ऊपर 20 मिनट देना है, और 2 नंबर पे देना है या 1 नंबर पे भी दे सकते हैं, कैसे करना है मतलब? देखिए, अगर आप सिर पे कर रहे हैं 20 मिनट तक, तो 1 नंबर से ना करें, नंबर 2 से करें, क्योंकि सिर के अंदर जो काम करेगा वो टेराहर्ट्ज काम करेगा, हीट काम नहीं करेगी। हीट का उपयोग कहाँ पर है? जहां दर्द है हड्डियों में, तो वहां तो अंदर तक जाने वाली हीट चाहिए, वहां पर तो नंबर 3 वोल्टेज दीजिए, सबसे ज्यादा वाली हीट। लेकिन जहां पेन नहीं है, जहां पर हमको सेल्स को रिपेयर करना है, वहां पे सबसे कम हीट, क्योंकि हीट का मामला ही नहीं है ब्रेन के साथ। ब्रेन को गर्म थोड़ी करना है, आपको यहाँ पे टेराहर्ट्ज देनी है। तो टेराहर्ट्ज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब में बराबर निकलती है, बस हीट कम ज्यादा होती रहती है। तो सबसे कम हीट से आप 15-20 मिनट लगाइए, सिर पे भी अच्छा लगेगा और गर्म भी नहीं होगा, और टेराहर्ट्ज अपना बाकायदा काम करेंगे। ठीक है हेलो सर, सर। थैंक यू। जी, सर अभी एक पैरालिसिस का मेरे पास पेशेंट है, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पैरालिसिस आया हुआ है, तो क्या फिर उसमें हम लोग एक बार बात की तो उसमें बताया था आपने कि सर पे नहीं देना है? देखिए, सर पे देने में अगर आप हीट देते हैं, जी अगर मान लीजिए सर पे मैं हीट देता हूँ, जी। तो हीट दूंगा तो क्या होगा? हाँ, जलन हो सकती है या फिर उनको तकलीफ हो सकती है। ना 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 ना, हीट दूंगा तो यहाँ का ब्लड हीट अप होगा, और ओके, हाँ ब्लड हाँ, हीट अप होगा तो ब्लड को ठंडा करने के लिए ब्लड को तेजी से हमारा शरीर शिफ्ट करेगा वहां से, बराबर। ठीक है ना, वहां से हटा देगा, फ्रेश ब्लड आएगा, यानी कि आपका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, तो हाई ठीक ब्लड है, प्रेशर बल्कि और हाई हो सकता है। हाँ, तो आप जब हाई बीपी वाले को सिर पे देते हैं तो हीट मिनिमम रखिए, थोड़ा दूर से दीजिए ताकि उसको हीट ना लगे। ओके, 13 हर्ट्ज से तो उसको फायदा होना मोस्टली है, सबका लेकिन लेकिन हीट ना दें सिर के ऊपर। जी जी, मतलब मोस्टली जो भी पैरालिसिस होगा तो उनको हीट, बिना हीट का दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिना हीट का दे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा हीट भी चलेगा, क्योंकि हीट से सर्कुलेशन बिल्डअप होता है ना, सर्कुलेशन अच्छा है, सर्कुलेशन होगा तो उनको फायदा है। पर ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हाई बराबर, बीपी उनसे के हैं बात तो करके हीट को उसी से अवॉइड करें, करना फिर पड़ेगा। दूर से दें। जी और जिनको भी आप कर रहे हैं उनका बीपी मॉनिटर जरूर करें, जी जब भी ट्रीटमेंट देते हैं बीपी मॉनिटर करें। जी। नहीं, मैं आमतौर पे सबके पास वो होता है, पट्टा लगाया, बटन दबाया, बीपी तुरंत दिख जाता है, वो सबके पास होता है आजकल। जी सर, तो मॉनिटर करते हुए करें। अगर बीपी बहुत हाई आ रहा है, अवॉइड कर दे सिर पे करना। बराबर। मैं तो अवॉइड ही कर रहा था, पर आज आप बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने पूछ लिया वो बीच में। जी जी जी, तो आप उसको दूर से दीजिए, जी, जब तक ब्रेन को हीट नहीं, जब तक सिर में हीट नहीं लगेगी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बड़े ध्यान से आज पूरे सेशन को सुना, समझा, आपके फीडबैक्स मिले, आपका प्यार मिला। और ये जो टेरा केयर का, मैं इसको बिजनेस तो नहीं कहता, एक हेल्प का जरिया जो है, लोगों को हेल्प करने का, लोगों को समझाने का। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे खर्च किए लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला, आप उन्हें रास्ता बता सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, हालांकि बात बहुत सामान्य सी है, कभी भी तेरा हज को इस तरह से यूज ना करें कि एक पॉइंट पे टार्च की तरह आपने दिखा दिया। एक ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जगह मैंने ये मशीन उनको दी थी 2-3 दिन इस्तेमाल करने के लिए, दूसरे दिन वापस आ गई, तो पता चला कि वहां पर जो उनकी मेड थी उन्होंने उनकी बुजुर्ग माता जी को स्किन पे जला ही दिया, तो वो बस ऐसे करके खड़ी हो गई, उसको मालूम ही नहीं कि इससे कितनी हीट निकल रही है, कितना लग रहा है। इसलिए इसको जब यूज करें तो पॉइंट करके यूज ना करें। अगर आपने देखा होगा कि मैं स्टैंड लगाकर यूज करता हूँ तो डिस्टेंस काफी रखता हूँ, और अगर आप स्टैंड लगाकर पास में रहते हैं तो आप खुद हिलते डुलते रहिए। तो अगर स्टैंड पे यूज कर रहे हैं, स्टैंड यूज करना है वाटर को चार्ज करने के लिए, और आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रखिएगा। बस इन्हीं सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यूज करें। डिवाइस बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है। दिन में 2 बार यूज करना है, 4 घंटे के गैप से यूज करना है। अगर 1 घंटे का आपने सेशन लिया है तो अगला सेशन आप 4 घंटे बाद लेंगे। ठंडे पानी से नहाना नहीं है। 1 घंटे की थेरेपी लेने के बाद आप ऐसा ना करें कि नहाने चले जाएं, बिल्कुल नहीं नहाना है। नहाने के बाद इसको लीजिए ताकि ये दिक्कत आपको ना आए। जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं वो थेरेपी लेने के बाद 1-8 घंटे का गैप लेके गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी से नहाने वाले कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखेंगे। हाथ पैर धोने के लिए कोई नहीं है, मुंह धो सकते हैं, हाथ पैर धो सकते हैं। नहाना एक अलग बात है। नहाने से क्या होता है, सडन टेम्परेचर में डिप आता है, शरीर अंदर से गर्म रहता है, वो आपको ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और यूज करेंगे। बने रहेंगे हमारे जूम मीटिंग्स के साथ में, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी दे सकूं।
आज आप लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, बातों बातों में ही सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर कुछ छूटा होगा तो क्षमा चाहूंगा। कोशिश ये रहती है कि सारा कुछ कवर हो जाए। बस एक दिन गैप लेकर फिर हम मिलते हैं 26 जनवरी को रात 9:30 बजे। अब लेते हैं आपसे इजाजत। आप सभी को स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदगी का आनंद लें। मिलते हैं 26 तारीख को 9:30 बजे। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर।